लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्यारे भाई, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग प्यारे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी रूल ही है, विभाज्यता के नियम। और रेलवे में तो डिविजिबिलिटी रूल के अलावा नंबर सिस्टम से कुछ आता ही नहीं है। हाँ, एलसीएम पूछता है, वो सिंप्लीफिकेशन पूछता है, लेकिन नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल ही इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए थे प्यारे बच्चों। 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये सब बता दिया। 5, 25, 125 का। 7, 11, 13 तीनों संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 3 का पेयर बना के बता दिया। 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया कि भी ऑड जो प्लेस के जो डिजिट हैं, जो इवन प्लेस के डिजिट हैं, आप उनका क्या लीजिए प्यारे बच्चों, सम करके डिफरेंस। अगर डिफरेंस 0 या 11 से कटने वाला नंबर आ गया तो संख्या 11 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों। 11 से डिवाइड करने पर किसी संख्या को क्या शेषफल बचेगा, वो शेषफल निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया प्यारे बच्चों। ठीक है जी। लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या है 3 का नियम? कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी अगर उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, वरना 3 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? किसी संख्या के अंकों का योग, डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 9 से डिवाइड नहीं होगी। आप बोलोगे यस सर। फिर मैंने आपको बताया था कल डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर एंड में जो भी शेषफल बचेगा वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहां से आया, मैंने आपको ये प्रूफ भी करके कल की क्लास में समझाया था। ठीक बच्चों। फिर हम डिजिटल सम जल्दी कैसे निकालते हैं, मैंने ये भी बताया कि भैया डिजिटल सम का मतलब किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो डिजिटल सम कहलाता है। अब 9 से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? संख्या के अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ के 9 से भाग करो। लेकिन जब हमें 9 से भाग ही करना है तो मैंने तरीका बताया कि जहां 9 बन रहा है वो हटा देते हैं और तब तक ऐड करेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से कल आपको डिजिटल सम निकालना सिखाया। आखिर में हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 9 है या किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है तो एक ही बात है प्यारे बच्चों, एक ही बात है। ठीक है ना? क्लियर है? डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9 एक ही बात है। तो कहने का मतलब कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग या डिजिटल सम 9 है या डिजिटल सम 0 है तो संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी। जैसे एग्जांपल भी मैंने बात बताया था 72। 72 9 से कटता है तो 72 के अंकों का डिजिटल सम कितना है? 7 + 2 9। जबकि 72 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 72 का डिजिटल सम चाहे 9 कहें या 0 कहें एक ही बात है। नहीं आ रहे ना केशव? ठीक है भाई। जिंदगी भर ऐसी परेशान बन गई है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 या 0 एक ही बात है। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो उसका डिजिटल सम 9 होगा। आगे की बात करें अब, अगला कॉन्सेप्ट। केवल ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझने वाली बात नहीं है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में, सवालों की कैलकुलेशन में। ठीक है जी, बहुत अच्छा खासा रोल है। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट, आज का पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने पर, ध्यान से सुने, किसी भी नंबर को 9 से गुणा करोगे अगर आप, चलो मैं लिखता हूं, चलिए ध्यान सुनिए, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे,
अगर किसी भी संख्या को 9 से गुणा किया जाए तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा। भाई किसी भी संख्या को 9 से गुणा किया जाए तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा। और अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो इसका मतलब है कि उस संख्या का डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा, हमेशा डिजिटल सम 9 आएगा। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी संख्या को 9 से अगर आप गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से कटेगा जरूर। और अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो इसका मतलब उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करोगे तो जो भी संख्या आएगी उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा, हमेशा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई बहुत सिंपल सी बात है कि आप किसी भी संख्या को मान लीजिए 9 से गुणा करेंगे तो 9 से गुणा करके कुछ ना कुछ नंबर आएगा। वो नंबर ऐसा होगा जो 9 का पापा होगा। 9 का पापा यानी कि 9 से कटने वाला, तो संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा, 9। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि 17 की अगर आप 9 में गुणा करें, अगर आप 17 की 9 में गुणा करेंगे तो 17 निम्मा आता है 153। 153 एक ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है। अगर आप 153 के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम निकालेंगे, क्या आएगा, 1 5 6 6 प्लस 3 9। 9 आगे कि नहीं आगे प्यारे बच्चों, डिजिटल सम 9। एक संख्या 226, अगर आप 226 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2034 आएगा। अगर आप 226 को 9 से गुणा करेंगे बच्चों क्या आएगा, 2034 आएगा। तो 2034 के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम क्या है, 2 + 0 2 + 3 5 5 + 4 9। तो डिजिटल सम 9 है। बताओ 2034 का डिजिटल सम क्या है, 9 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। संख्या 114.8, अगर आप 114.8 को बच्चों 9 से गुणा करेंगे तो 9 से गुणा करने पर क्या आएगा, ठीक है जी। संख्या 114.8, अगर आप 114.8 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 से गुणा करने पर आएगा 1033.2। आप कहोगे सर यहां दशमलव आ गया, दशमलव में गड़बड़ नहीं होगी प्यारे भाई? दशमलव कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त। दशमलव तो बस अपनी पोजीशन लेता है। कैलकुलेशन तो अंकों की होती है, डिजिट्स की, संख्याओं की होती है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर। बता दो सर प्लीज। बेटा नैन्सी पहली क्लास से, देखो फर्स्ट क्लास से, जो बच्चे बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं वो बीच में से ना पढ़ना शुरू करें, पहली क्लास से पढ़ें। लाइव क्लास का मतलब ये नहीं कि लाइव क्लास चलो चलो इसी में घुसो। आप जहां से भी शुरू करें प्लीज पहली क्लास से शुरू करें, पहली क्लास से। हमने आपको अर्थमेटिक की सारी रिकॉर्डिंग क्लास दे रखे, तो पहली क्लास परसेंटेज से पढ़ना है। आप नंबर सिस्टम से पढ़ रहे हैं तो पहली क्लास से पढ़ें प्लीज। बीच में से पढ़ के ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करें, रिक्वेस्ट है। कृपया पहली क्लास से पढ़ें। लाइव के चक्कर में लाइव क्लास बिल्कुल ना देखें, फर्स्ट क्लास से पढ़ें। फर्स्ट क्लास से एक एक चीज तो समझ में आएगी। गधों की तरह बीच में से क्लास ज्वाइन करने से नहीं समझ में आएगा, रिक्वेस्ट है। चलिए 114.8 को 9 से गुणा करने पर आता, आप गुणा करके देखिए अपने मोबाइल में क्या आता है बच्चों, 1033.2। तो जो संख्या 1033.2 इसका डिजिटल सम भी 9 होगा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर दशमलव आ गया, डिजिटल सम पे फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं बेटे, देखो दशमलव कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। एक सेकेंड, हाँ ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैं आपसे गुणा कहूं कि 0.14 की, मैं आपसे कहूं कि 0.14 की गुणा करिए 0.017 में, तो मुझे बताओ गुणा करके क्या आएगा। 0.14 की गुणा करिए 0.017 में, गुणा करो बच्चों। 0.14 की 0.017 में गुणा करेंगे तो ये डेसिमल लगा हुआ है। अरे दशमलव छोड़ो भाई, गुणा तो 14 की ही 17 में होगी, गुणा तो 14 की ही होगी 17 में। 14 की 17 में गुणा करके कितना आता है, 14 की 17 में गुणा करके आएगा 170 और 68, 238। 14 की 17 में गुणा करके आएगा 238। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। भाई गुणा तो 14 की ही 17 में होगी,
238। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5 दशमलव। तो जो भी गुणा करके आएगा वहां डेसिमल के बाद 5 डिजिट होने चाहिए, ये 3 डिजिट है। तो इसके आगे आप 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो, और यहां दशमलव लगाएंगे, यानी कि 0.00238 यह आंसर आएगा। तो बेटा डेसिमल तो 5 अंकों बाद लगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो गुणा तो केवल 14 की 17 से ही हुई है। ठीक है बच्चों? तो डेसिमल में भी डिजिटल सम अप्लाई होता है प्यारे बच्चों को, कि जब आप दशमलव संख्याओं की गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो एक्चुअली कैलकुलेशन संख्याओं की होती है। डेसिमल तो अपनी जगह बनाते हैं, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, यहां 3 अंक हैं, तो गुणा करने पर डेसिमल के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 5 अंक आ रहे हैं प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। अब ऐसे ही 114.8 है, इसको अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो गुणा करके क्या आ रहा है? 1033.2। तो 1033.2 के अंकों का योग निकालो, डिजिटल सम निकालो। 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 3 7, 7 2 9। दशमलव देखना ही नहीं है, तो इसका डिजिटल सम भी क्या आ गया? 9 आ गया। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। भाई पढ़ भी लो यार प्लीज। साइंस बुक इंग्लिश वर्जन कब लॉन्च करेंगे? अरे हो जाएगा भाई, छोड़ो अभी इन बातों को, केवल पढ़ने पे ध्यान दो। अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा? हमेशा 9 होगा। क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? केवल इतनी बात बताओ, बाकी मुझसे कुछ मत कहो कमेंट में। क्या आपको यह बात समझ में आ चुकी है? किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने पर जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 9, जो नंबर आएगा प्यारे बच्चों हमेशा उसका डिजिटल सम 9 होगा। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो भैया क्या आएगा? 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, यानी कि डिजिटल सम 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बहुत जरूरी चीज है। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट प्यारे भाई। यहां तक तो मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है ये बड़े बड़े सवालों की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप बोलोगे सर कैसे? मैं समझाता हूं। कोई भी कैलकुलेशन हो, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, अप्रोक्स में, लगभग में नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। किसी भी कैलकुलेशन में, चाहे आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम बराबर होता है। किसी भी कैलकुलेशन में कोई भी सवाल दिया हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, घन, घनमूल, वर्गमूल, कोई भी सवाल दिया हुआ हो, हमेशा किसी भी कैलकुलेशन में, एनी कैलकुलेशन, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होता है। आप कहोगे सर क्यों? भाई डिजिटल सम का मतलब है किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही डिजिटल सम है। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप 9 से भाग लेफ्ट साइड को करोगे, 9 से भाग राइट साइड को करोगे, तो दोनों ही तरफ सेम डिजिटल सम आना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? तो किसी भी कैलकुलेशन में प्यारे बच्चों हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम होता है, ऑलवेज बराबर होता है, कोई भी कैलकुलेशन हो। अब देखिए एग्जांपल से, मान लीजिए जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है, आपके सामने कैलकुलेशन लिखी है 22 × 17। अब 22 की 17 में गुणा करेंगे तो गुणा करके 374 आ रहा है। आता है कि नहीं बच्चों? आता है। 22 की अगर 17 में गुणा करेंगे तो 374 आता है। आप देखना जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। करके देख लो किसी भी कैलकुलेशन में हमेशा। भाई 22 का डिजिटल सम क्या है प्यारे बच्चों? 22 का डिजिटल सम, अंकों को जोड़ेंगे 2 + 2 4। 17 का डिजिटल सम क्या है? 1 + 7 8। यहां बीच में गुणा है तो हम भी गुणा करेंगे। 4 की 8 में गुणा करेंगे 32। 32 के अंकों को जोड़ लेंगे फिर से, 3 + 2 5। हमें तब तक ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 5 है।
राइट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या होगा, निकालो जरा। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा 3 + 7 10, 10 4 14, 3 7 10, 10 4 14, 14 के अंकों को फिर से जोड़ लेंगे, 14 के अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 4 5, तो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम भी 5 आया। देखो दोनों तरफ का डिजिटल सम सेम आया कि नहीं आया। कोई भी कैलकुलेशन आप उठा के देख लीजिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम होता है, इक्वल होता है किसी भी कैलकुलेशन में। ये देखिए, ये बड़ा सा मैंने लिया 4 5 6 7 गुणा 615, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं अपनी मर्जी से समझाने के लिए। 4 5 6 7 गुणा 615, अगर आप इनकी गुणा करेंगे, आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर से करके देखो, गुणा करने पर ये आ रहा होगा 2808705, ये गुणा करने पर आएगा। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का आएगा। निकाल के देखो, 4 5 9 6 7 13, 13 के अंकों को जोड़ लेंगे 4, 6 7 13, 13 के अंकों को फिर से जोड़ लेंगे 4, यहां देखेंगे 6 और 1 7, 7 5 12, 6 1 7, 7 5 12, 12 के अंकों को जोड़ लेंगे 3, 3, तो 4 तिया 12, 12 के अंकों को फिर से ऐड कर लेंगे 3, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आया सॉल्व करने पर 3। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालो प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है, 2 7 9 कट गया, जोड़िए 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 0 21, 21 के अंकों को जोड़ेंगे, 2 + 1 3। राइट साइड का डिजिटल सम भी 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का आ रहा है, 3 और 3। तो किसी भी कैलकुलेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और बच्चों राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम होता है, इक्वल होता है जी। कुछ भी उठा लीजिए प्यारे बच्चों। भाई मैं आपसे कहूं 26 का वर्ग, स्टूडेंट बताओ 26 का वर्ग क्या होता है। सब बच्चों को पता है, मैंने याद भी करने के लिए कहा, 26 का वर्ग होता है 676, 676। यही है 26 का वर्ग क्या होता है, 676। मुनीश कुमार जी सर, रेलवे संपूर्ण मैराथन बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया, स्टॉक में कब आएगा। ये वाली किताब की बात कर रहे हैं, रेलवे संपूर्ण मंथन है भाई, मंथन। ये डिमांड इतनी ज्यादा है प्यारे भाई, और लड़ाई की वजह से, ईरान और इसकी लड़ाई की वजह से दुनिया में जो किताब बनाने के लिए जो कागज है वो कागज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा एक साथ किताब प्रिंट नहीं करवा पा रहे और बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, पर स्टॉक में आ जाएगी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। 26 का वर्ग 676, आप करके देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वह राइट हैंड साइड का डिजिटल सम है। 26 का डिजिटल सम क्या है, 2 + 6 8, 26 के अंकों को जोड़ेंगे, 2 + 6 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 64, 64 के अंकों को हम जोड़ लेंगे, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे 1, 10 के अंकों को जोड़ेंगे 1 + 0 1। लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 1 है, राइट साइड का निकालो जरा क्या आएगा। राइट साइड का डिजिटल सम आएगा 6 7 13, 13 और 6 19। राइट साइड का ये 19 आ गया, अंकों का योग 9 कट गया, क्या बचा डिजिटल सम 1। 19 में से 9 हटा देंगे, क्या है डिजिटल सम 1, 9 हटाते जाते हैं 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम 1 आया कि नहीं प्यारे बच्चों। आप कुछ भी लिख लीजिए प्यारे स्टूडेंट। अब 22 का क्यूब करो, बताओ बच्चों 22 का क्यूब क्या होता है। 22 का क्यूब होता है 10,648, ये 22 का क्यूब है 10,648, 22 का क्यूब। आप निकालिए यहां पे लेफ्ट साइड का डिजिटल सम क्या है, राइट साइड का क्या, 22 का क्यूब। 22 का मतलब 2 + 2 4, 22 के अंकों का योग कितना है बच्चों, 22 के अंकों का योग है 2 + 2 4, 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 का क्यूब आएगा 64, 64 के अंकों को तब तक जोड़ते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 64 के अंकों को जोड़ेंगे, 6 + 4 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे, 1 + 0 1। तो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 1 है, राइट साइड का डिजिटल सम क्या आएगा, ये 8 1 9, 6 4 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे, 1 + 0 1। तो राइट साइड का डिजिटल सम भी 1 आया कि नहीं। तो कोई भी कैलकुलेशन आप उठा लीजिए सड़क से, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम ही आएगा प्यारे बच्चों, ऑलवेज। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों। एक और ले लेते हैं, बहुत बड़ा सा एग्जांपल आपके सामने। जैसे
54.7 का क्यूब बराबर क्या? 54.7 का क्यूब बराबर क्या? मान लीजिए, अब देखो इसका सवाल में कैसे इस्तेमाल होगा, सवाल में कैसे इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। मैं आपसे पूछता हूं 54.7 का क्यूब क्या है? चार ऑप्शन है। पहला है 163,887.323। दूसरा ऑप्शन है 163,667.323। ठीक है बच्चों। चौथा ऑप्शन है 163,457.323। ठीक है बच्चों। अगला ऑप्शन है 164,667.313। 353। ये बताइए, ये चार ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर आएगा? मैंने आपको बताया कि कोई भी कैलकुलेशन दुनिया की हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम इक्वल होता है। मान लीजिए एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, अब इसका 54.7 का क्यूब, कोई ट्रिक भी लगाओगे ना दुनिया की, तो भी जो है 2-3 मिनट लग जाएगा इस सवाल को करने में, कम से भी कम 4-5 मिनट लग जाएगा। अब ये आपके सामने यहां पे चार ऑप्शन है, ऑप्शंस थोड़े अलग अलग से दिख रहे हैं। आप बताइए कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम। आप बताओ, अगर मैं इस 54.7 के क्यूब का डिजिटल सम निकाल लूं, तो जिस ऑप्शन से डिजिटल सम मैच हो जाएगा वही आंसर होगा। भाई कैलकुलेशन का डिजिटल सम और सही ऑप्शन, इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन का डिजिटल सम मैच होना चाहिए, यही है कि नहीं? क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डिजिटल सम इक्वल होता है। तो आप इसका डिजिटल सम निकालो, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल से डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग में एक्चुअली कैलकुलेशन संख्याओं की भी होती है, कैलकुलेशन डिजिट्स की होती है, संख्याओं की होती है, दशमलव तो बस लगता है। ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हां सर, आपको एक्चुअली 547 का ही क्यूब करना है, दशमलव के बाद एक अंक है, क्यूब करने पर दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएंगे, बस इतना ही है। दशमलव तो केवल लगेगा, दशमलव पे ध्यान नहीं देना आपको बच्चों। तो आप इसका डिजिटल सम निकाले, 5 और 4 9 हट गया, बच गया 7। 7 का क्यूब 343। 343 के अंकों को जोड़ेंगे, 3 4 7 3 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे यानी कि 1। तो इसका डिजिटल सम 1 आया प्यारे बच्चों। 54.7 का क्यूब हमने किया, डिजिटल सम 1 आया, तो आंसर भी वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 बन रहा होगा, वही वाला ऑप्शन सही होगा। आप देखिए, 6 3 9 कट गया, 1 8 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये बच गया जी 3 3 6 और 8 14। 3 3 6 8 14, 14 के अंकों को जोड़ेंगे तो 5 आया, डिजिटल सम 5, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, 3 6 9 है बच्चों, 6 3 9, 6 3 9, 7 2 9, सब कट गया, क्या बचा? 1 1 बचा, तो इसका डिजिटल सम 1 है, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है बी ऑप्शन। ये वाला देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हटाएंगे, 6 3 9 हट गया, 4 5 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 3 3 6 और 1 7, इसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, सी ऑप्शन कट गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये वाला ऑप्शन देखिए प्यारे बच्चों, 6 3 9, 6 3 9, 4 5 9, बचा क्या? 1 और 6 7, 7 7 14, 1 + 6 7, 7 7 14, 14 के अंकों का योग आ गया 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, डी ऑप्शन हट गया, क्या बचा? बी ऑप्शन। क्या आंसर है इसका? बी। समझ में आया? तो इस लेवल तक का इस्तेमाल डिजिटल सम की कैलकुलेशन में होता है मेरे प्यारे भाइयों। सब बच्चे समझ गए? मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया एग्जाम्पल दे दे के
कि किसी भी कैलकुलेशन में चाहे कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम आता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। लेकिन सवालों में ऐसे कैसे इस्तेमाल करेंगे भी, पेपर जो आता है उसमें ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोई कैलकुलेशन बड़ी सी फंस जाए, आप उसका डिजिटल सम निकाल लो, तो जिस ऑप्शन से डिजिटल सम मैच होगा वही सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे लेटेस्ट सवाल मैंने कंपाइल किए हैं अभी। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए, किसी भी कैलकुलेशन में क्यों ना हो हमेशा यही होगा प्यारे बच्चे। और यही नहीं, ये तो केवल मैंने आपको बताया गुणा में, गुणा के साथ साथ डिवाइड में भी ये होगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में भी। ठीक है जी, चलिए ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से। ये कैलकुलेशन में गुणा भाग में तो होगा ही प्यारे बच्चों, डिवाइड में भी होगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखो एक बात ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे n, कोई संख्या n, मल्टीप्लाई वाला गुणा भाग वाला तो कर लोगे, जैसे मैं आपके सामने लिख ही देता हूं प्यारे बच्चों। चलिए कैलकुलेशन बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर। 5462 इंटू 98731, 5462 इंटू 983.71 इक्वल टू क्या? ये कैलकुलेशन है बच्चों आपके सामने, 5462 इंटू 983.71। ठीक है बच्चों, और ये आपके चार ऑप्शन है। कृपया करके मुझे एक बार में सही सी बताना, ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहां पर 537302.02। दूसरा ऑप्शन है 537602.02। तीसरा ऑप्शन है 537302.02। चौथा ऑप्शन है 538819.02। ये चार ऑप्शन है, बताइए। ये सवाल आपके सामने आ जाता है, 5462 इंटू 983.71, चार ऑप्शन है आपके सामने। इतनी बड़ी गुणा करना किसी के लिए भी एग्जाम जैसे समय में, जहां बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस चूंकि सवाल के आप चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन, तो आप डिजिटल सम से चेक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अगर दो ऑप्शन का डिजिटल सम मैच हो जाएगा तो कैसे करेंगे? भाई और तरीके, एक कैलकुलेशन का मेथड फेल होगा दूसरा लगाएंगे, दूसरा फेल होगा तीसरा लगाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं, यूनिट डिजिट फेल होता है हम 9 का डिजिटल सम लगाते हैं, 9 का फेल हो जाएगा तो 11 का लगा लेंगे, 11 का फेल हो जाएगा तो किसी और का नियम लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा कैलकुलेशन का। लेकिन कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। आप बताइए, इतनी लंबी कैलकुलेशन है, चलो डिजिटल सम निकालते हैं। 5 4 9, 6 + 2 8, ये 9, उसके बाद 8 1 9, 3 7 10, 3 7 10 का यानी कि मतलब 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो जो मुझे दिया हुआ है प्यारे बच्चों कैलकुलेशन, उसका डिजिटल सम 8 है। तो आंसर भी इन चारों में से वही वाला ऑप्शन ठीक होगा बच्चों जिसका डिजिटल सम 8 होगा। अब यहां पर डिजिटल सम निकाले, बिल्कुल भी घबरा नहीं है प्यारे बच्चों। 5 + 4 9, उसके बाद 3 7 10, 10 3 13, 13 और एक 14, 3 3 6 7 13 14, 14 + 0 14, 14 के अंकों का योग 5 आ गया। जबकि डिजिटल सम बनना चाहिए 8, ये आंसर नहीं है, गलत। ये देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 6 9, 7 2 9, 5 4 9, बचा गया, सब कट गया, ये 0 और 2 बचा, 0 + 2 यानी कि 2। इसका डिजिटल सम 2 है, ये भी आंसर नहीं है, बी ऑप्शन कट गया। ये देखते हैं इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है प्यारे बच्चों। 5 + 4 9, 7 2 9,
3 + 3 6 + 2 8। इसका डिजिटल सम 8 है, यानी कि ये सी वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम 8 है। ये बताइए बच्चों, लास्ट चेक कर लेते हैं। चेक आपको सारे करने चाहिए। 8 1 9 हट गया, ये 9 हट गया प्यारे बच्चों। उसके बाद 5 2 2 4 5 4 9 हट गया, ये बचा 3 + 8 11। 3 + 8 11, 11 के अंकों का योग 2, इसका डिजिटल सम 2 है। ये भी आंसर नहीं है, आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। खत्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्यारे भाई आप किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम मैच होना चाहिए, इसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े कैलकुलेटिव सवालों को निपटा सकते हो। अर्थमेटिक मैथ में, मेंसुरेशन में बहुत काम आता है प्यारे बच्चे। और यही नहीं, ये तो हुआ गुणा में, स्क्वायर में, क्यूब में, कहीं ये भाग में भी इस्तेमाल होगा। अब भाग में कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए आप किसी संख्या को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, या हो सकता है आप किसी संख्या को प्यारे दोस्तों यहां पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, है ना। या हो सकता है आप किसी संख्या को प्यारे दोस्तों यहां पर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से। क्लियर है? देखो, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप ऊपर का डिजिटल सम निकालेंगे, नीचे का डिजिटल सम निकालेंगे प्यारे बच्चों। मेरी कोशिश ये रहेगी कि नीचे जो डिजिटल सम, कैलकुलेशन कब आसान होगी? ऊपर का डिजिटल सम निकाल लिया, नीचे का डिजिटल सम 1 बनेगा, नीचे का डिजिटल सम 1 बन गया तो मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि नीचे का डिजिटल सम 1 बने। मेरा जिंदगी का मकसद नीचे का डिजिटल सम 1 बनाना है। तो जैसे अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग कर रहा हूं, तो 2 डिजिटल सम 1 कैसे बनेगा? जब आप 5 से गुणा करेंगे। अगर आप 5 की 2 में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 दूनी 10, और 10 का मतलब डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 1। 5 दूनी 10, यानी कि अगर नीचे 2 है तो आप 5 से गुणा कर दो, अगर 5 है तो 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अगर बच्चों नीचे 4 है तो आप 7 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 सत्ते होता है 28, 4 सत्ते होता है 28। 28 का डिजिटल सम होता है 2 + 8 10, और 10 का मतलब 1। तो नीचे डिजिटल सम 1 बन जाएगा प्यारे बच्चों, 1। अगर नीचे 8 है तो 8 को फिर आप 8 से गुणा कर दो, कि 8 अट्टे होता है 64, 8 अट्टे 64, 64 के अंकों का योग 6 + 4 10, यानी कि 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1। सबको समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर नीचे 2 बनता है तो 2 को आप 5 से गुणा कर दो, 5 बनता है तो 2 से गुणा कर दो, कि 5 दूनी 10, डिजिटल सम 1 हो जाएगा। नीचे 4 बनता है तो 7 से गुणा कर दो, या 7 बनता है तो 4 से गुणा कर दो, कि 4 सत्ते 28, नीचे डिजिटल सम 1 बन जाएगा। नीचे 8 है तो आप 8 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 अट्टे 64, डिजिटल सम 64 मतलब 10, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। ये आपका डिजिटल सम बन गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है ना। बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर मान लीजिए आप किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, अगर नीचे 3 बन गया या 6 बन गया या मान लीजिए 9 बन गया, तो फिर हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? सर फिर हम जो है यहां पे डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? अगर नीचे 3 बन गया, 6 बन गया, 9 बन गया, देखो नीचे 3 6 या 9, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि 3 की किसी में गुणा करके डिजिटल सम 1 आ जाए, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। तो अगर नीचे 3 बनता है या 6 बनता है या 9 बनता है, तो पहले आपको ऊपर नीचे से 3 6 या 9 कट करना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट आपको ऊपर नीचे से 3 6 या 9 काटना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तभी आप डिजिटल सम लगा पाओगे। पहले ऊपर नीचे से 3 को काट लो, या 6 बनता है तो 6 काट लो, 9 बनता है तो ऊपर नीचे से 9 काट लो, तभी आप डिजिटल सम लगाओगे। नहीं समझ में आ रही होगी बिल्कुल भी बातें? ठीक है, अब समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। चले बच्चों, मान लीजिए आपके सामने एक सवाल आ जाता है इस तरीके से, 271768/23 इक्वल टू क्या? ये इसको डिवाइड करना। अब आपके सामने यहां पे 4 ऑप्शन है, A B C D।
आपसे पेपर में सवाल नहीं आएगा कि 271768 को 23 से भाग करूं, नहीं। मान लीजिए आप अर्थमेटिक मैथ में कोई प्रॉफिट लॉस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, या डिस्काउंट का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल सॉल्व करने, आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ गई, तो आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। अब इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12816, दूसरा ऑप्शन है 11816, तीसरा ऑप्शन है 11836, चौथा ऑप्शन है 11806। ये 4 इसके ऑप्शन है। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा। 271768 को आपको डिवाइड करना है बच्चों 23 से। 23 से डिवाइड करने पर मैंने आपको यहां पे 4 ऑप्शन दे दिए। बताओ बच्चों क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 271768 अपॉन 23 डिवाइड में है ना। ये ऐसे भी लिख सकता है 271768 डिवाइडेड बाई 23, यही तो मतलब है प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख सकता है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम निकालो, नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम निकालो। निकाल लीजिए डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालेंगे तो ऊपर हो गया 2 + 7 9 कट गया, 1 + 8 9 कट गया, 7 6 13, 7 6 13, 13 के अंकों का योग आ गया 4, 7 6 13, 13 के अंकों का योग 4, 7 + 6 13, 13 के अंक को जोड़ लिया 4। नीचे क्या है 2 और 3, 2 और 3 का डिजिटल सम 2/3 5, 2/3 5। अब यहां पे आपके पास 2 रास्ते, ऊपर का आपने डिजिटल सम निकाला 4 आया, नीचे की संख्या का आपने नीचे 23 का डिजिटल सम निकाला आपने 5 आया। 2 रास्ते, एक तो 4 को 5 से भाग करो, क्या आता है 0.8, 0.8 देखो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, डिजिटल सम क्या आ गया 8। एक रास्ता तो ये है। दूसरा मैंने क्या सिखाया प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया कि अगर हमें नीचे डिजिटल सम 1 बनाना होता है, अगर नीचे 5 बन जाता है तो 2 से गुणा करो, 2 बन जाता है तो 5 से गुणा करो। आपके सामने सवाल था, आपने ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम निकाला 4, नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम आपने निकाला 2 + 3 5, नीचे 5 है तो 5 ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे क्यों, जिससे कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए, नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए। ऊपर क्या हो गया 2 चौक 8, नीचे हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का मतलब 1, तो 8/1 यानी कि 8 डिजिटल सम बन गया 8। ये 8 डिजिटल सम बन गया प्यारे बच्चों, वही आंसर करेक्ट होगा जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा। बताइए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। पहला ऑप्शन लेते हैं 8 1 9, 1 2 3 6 9, इसका डिजिटल सम 9 है, गलत, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 1 9, 6 7 8, इस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, ये आंसर हो सकता है बी ऑप्शन। 1 8 9 3 6 9, इसका डिजिटल सम 1 है, ये आंसर नहीं होगा। 1 8 9, 1 + 6 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन 8। केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 8 है, मैच कर रहा है, यही वाला आंसर करेक्ट है बच्चों। बताइए ठीक है दोस्त। हालांकि रेलवे के पेपर में जितने सवाल आते हैं सबके आंसर अप्रोक्स होते हैं, लगभग में चलता है सब, तो बहुत ही कम सवाल ऐसे होते हैं जिनमें डिजिटल सम लग पाता है, पर फिर भी कुछ सवालों में तो लगता ही है, तो आपको आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों डिजिटल सम की कैलकुलेशन पे। मुझे लगता है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। यानी कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या डिजिटल सम 9 है, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या डिजिटल सम 9 है, एक ही बात है, तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होगी, जब उसके अंकों का योग, कोई संख्या 3 से तब डिवाइड होगी प्यारे बच्चों जब उसके अंकों का योग, यानी कि डिजिटल सम 3 से कटने वाला नंबर होगा। भाई ध्यान से सुनेगा, कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम,
यानी कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 से कट गया, यानी कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या डिजिटल सम 3 है या डिजिटल सम 6 है या डिजिटल सम 9 है, तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है, किसी संख्या का डिजिटल सम 0 या 9 एक ही बात होता है, 0 है या 9 है तो संख्या 9 से कट जाएगी। कोई संख्या 9 से कट जाती है तो संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी पूरी पूरी। तो अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या 3 है या 6 है या 9 है तो संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं, 5 3 4 2 6 7 6। प्यारे बच्चों ये संख्या है। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 3 से कटता है? प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 3 से कटता है? तो आप क्या निकालेंगे? इसका डिजिटल सम। आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 + 4 9 कट गया, 3 + 6 9 कट गया, 2 + 7 9 कट गया, इसका डिजिटल सम आया 6। इस संख्या का डिजिटल सम 6 है। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 6 तो 6 3 से कटता है, 3 दूनी 6, 6 3 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ये नंबर 3 से पूरा पूरा कटेगा, हाँ 9 से नहीं कटेगा। ये नंबर केवल 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 6 है तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग या डिजिटल सम 0 या 9 है तो संख्या 9 से कटेगी। अगर डिजिटल सम 0 है, 3 है, 6 है या 9 है, 3 से कटने वाला कोई नंबर है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। बच्चों किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही संख्या का डिजिटल सम है। डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होता है। किसी भी नंबर को 9 से गुणा करेंगे डिजिटल सम हमेशा 9 आता है। किसी भी कैलकुलेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम बराबर आता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके समझा दिया। डिवाइड वाला हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने आपको समझा दिया कि डिवाइड के सवालों में भी डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम निकालो, नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम निकालो, नीचे डिजिटल सम 1 बनाने की कोशिश करो। 8 आ रहा है, ऑप्शन से जो मैच कर जाएगा वही होगा। प्यारे बच्चों खत्म, ठीक है जी। चलिए तो भाई मैंने आपको 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का डिविजिबिलिटी रूल समझा दिया, 7 11 13 का पढ़ा दिया, 5 का पढ़ा दिया प्यारे बच्चों, 25 125 का पढ़ा दिया, ठीक है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया। लेकिन मान लीजिए प्यारे बच्चों अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई संख्या 6 से कब भाग होगी हमें कैसे पता लगेगा? तो 6 का कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं, जितने मैंने पढ़ाए उतने ही याद करने। जितनी संख्याओं का मैंने आपको डिविजिबिलिटी नियम सिखाया है केवल वही आपको सीखना है, बाकी इन्हीं की हेल्प से होगा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी? बताइए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 तिया 6। 6 को स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हो 2 तिया 6। तो अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड हो, अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। बस बन गया। अगर कोई संख्या प्यारे बच्चों 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो है ना केशव? ये कैमरा ब्लर कर रहा है, जरा इसको ठीक करो। अगर कोई संख्या 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है तो संख्या 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल बन गया। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ लूं प्यारे बच्चों बताइए 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 का मतलब होता है 3 चौक 12। अब मैंने आपको 3 का नियम भी पढ़ाया है, मैंने आपको 4 का नियम भी पढ़ाया है, दोनों का नियम पढ़ाया है। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है और 4 से भी डिवाइड होती है तो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है, तो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा
ये आपस में को प्राइम सहअभाज्य ही होने चाहिए, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। 3 और 4 आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। हो सकता है एक बालक ये कहे सर 12 होता है, 2 छिक्का 12, सर 2 छिक्का 12। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो गई, 6 से डिवाइड हो गई, तो सर वो संख्या 12 से भी कट जाएगी ना, गलत बात है। 2 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है, 2 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 18। 18 ऐसा नंबर है 2 से कटता है, हां जी कटता है, 2 से कटता है। 18 ऐसा नंबर है 6 से कटता है, 6 3 18, हां जी कटता है। क्या 18 12 से कटता है? क्या 18 12 से कटता है? नहीं कटता। 12 कम 12, 6 से इस फल बच जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप किसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल बना रहे हैं तो उसको हमेशा को प्राइम में ही ब्रेक करना है। 2 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। 2 और 6 में 2 कॉमन है, 2 और 6 का एचसीएफ 2 है। ठीक है बच्चों, तो डिविजिबिलिटी रूल गलत हो जाएगा। हां, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, 6 से डिवाइड हो रही है, तो 2 और 6 का एलसीएम 6, वो संख्या 6 से जरूर कटेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी का भी नियम बना सकते हैं यहां पे। चलिए अब मैं आपसे पूछिए, बताओ 36। 36 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पर 36 को आप लिख सकते हो ऐसे, 4 नाम 36। 4 और 9 आपस में को प्राइम है, 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सहअभाज्य संख्याएं हैं। मैंने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है, 9 का भी। तो अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है, इसका मतलब वो संख्या 36 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। हो जाएगी ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। हम आपको कहें 72, 72 आप बोलोगे जी सर। भाई 72 का क्या लिख सकते हो? 72 को आप ऐसे ब्रेक करो कि जो को प्राइम रहे आपस में। 8 नाम 72, 8 और 9 आपस में को प्राइम है प्यारे बच्चों। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सहभाज्य संख्याएं। मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है, 9 का भी पढ़ाया है। तो अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाती है, 9 से भी डिवाइड हो जाती है, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से पूरी पूरी भाग होती है, तो वो संख्या 72 से भी पूरा पूरा कटेगी, 72 से भी पूरा पूरा कटेगी। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपके सामने आ जाता है 44। 44 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 44 का नहीं पढ़ाया हमने कोई नियम, लेकिन 44 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 11। 4 और 11 आपस में को प्राइम है। तो अगर कोई संख्या 4 से कट जाती है, 11 से कट जाती है, तो संख्या 44 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या पूरी पूरी 4 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाती है, तो संख्या 44 से भी पूरा पूरा भाग होगी। इस तरीके से आप किसी का भी नियम बना सकते हो। जैसे आपके सामने आता है 15। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 5। आपको 3 का नियम भी पता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है। 3 और 5 आपस में को प्राइम है, सहभाज्य। तो अगर कोई संख्या 3 से भाग होती है, 5 से भाग होती है प्यारे बच्चों, तो संख्या 15 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी, 15 से भी। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब आपके सामने आ जाता है 84। 84 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 84 को क्या लिख सकते हैं? 12 सत्ते 84। 84 का मतलब 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। 4, 3 और 7 आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 4, 3 और 7 आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रखते। 4, 3, 7 बिल्कुल अलग हैं। एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं जो 4, 3, 7 तीनों को डिवाइड करता हो एक साथ। तो अगर कोई संख्या 4 से भी भाग होती है, 3 से भी डिवाइड हो जाती है, 7 से भी डिवाइड, तीनों से डिवाइड हो जाती है, तो संख्या 84 से भी कटेगी। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। तो आपको पढ़ना यही है जो मैंने बताया, बाकी का अपने आप बन जाएगा बच्चों। समझ में आ गई बात? मुझे लगता है बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम सवाल करेंगे इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के। बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट सवाल कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स लेवल से शुरू करते हुए हाई लेवल तक। आइए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं नंबर सिस्टम में इसी सीट से कराऊंगा। सबसे ज्यादा सवाल, सवाल नंबर 1 करिए। 47 बेटे प्राइम नंबर है नितेश, उसका सिखाएंगे बाद में, पहले ये सीखो।
हाँ सुरेश जी पूछो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए, ए बी सी डी। अच्छा सॉरी इसकी हिंदी नहीं लग पाई, पर इंग्लिश मैं हिंदी में पढ़ के बताऊंगा आपको। 4 कथन दिए, इसमें से 3 कथन सही है, एक कथन गलत है। वो गलत कथन आपको बताना है। पहला क्या है? पहला, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 11। कोई संख्या 11 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 11 से कटता है। बच्चों क्या यह बात सही है? कोई संख्या 11 से विभाज्य है अगर उसके अंकों का योग 11 से कटता है। क्या यह बात सही है? गलत। यह बात पूरी तरीके से गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवव्रता जाना पहले ही सवाल में रो दिए बेटे, कैसे बालक हो। हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, गलत। विकास जी हिंदी में मैं पढ़ के बता रहा हूं, सुनो तो सही। और इतने भी बेकार मत बनो कि आप इतनी सिंपल अंग्रेजी ना समझ पाए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य है अगर उसके अंकों का योग 11 से कटता है। तो यह बात पूर्णतः गलत है। 11 का नियम यह कहता है कोई संख्या 11 से तभी कटेगी अगर उसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस, सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, फिर उसका डिफरेंस 11 से कटता हो। तो यह बात गलत है। बाकी तीनों बातें सही होंगी, चाहे चेक कर लो। दूसरी बात क्या कह रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 और 9 रेस्पेक्टिवली। एकदम सही है। कोई संख्या 3 और 9 से तभी डिवाइड होगी अगर क्रमशः उसके अंकों का योग 3 और 9 से कटता है। बात एकदम सही है। तीसरी बात, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एन इवन डिजिट। यह बात भी सही है। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी। देखो 6 का मतलब क्या है? 2 तिया 6। 6 का मतलब है 2 तिया 6। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होता है तो संख्या 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। यहां क्या कह रहा है? कोई ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6, एक संख्या 6 से विभाज्य है इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। बिल्कुल, कोई संख्या 3 से तब भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एन इवन डिजिट। और इवन डिजिट क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? इवन डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अरे क्या सी भौंक रहे हो तुम? हट गधा कहीं के, मुंह को फोड़ दूंगा यार तुम्हारे। थोड़ी तो शर्म कर लो यार तुम लोग हैं। 2 घंटे से ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, पहले सवाल में ही मौत आ जाती है। गधा, बुद्धि 2 कौड़ी के रखे, पोंछा मारने लायक नहीं है, नौकरी तो दूर की बात है। 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। कोई संख्या 6 से तभी भाग होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती हो। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका यूनिट डिजिट इवन हो। ये बोला गया है। डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एन इवन डिजिट, उसका इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे, यही बोला गया है। एक नंबर 6 से तभी भाग होगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग 3 से कटेगा, संख्या 3 से कट जाएगी। अगर संख्या के इकाई का अंक इवन सम संख्या होगा तो संख्या 2 से कट जाएगी। और संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो आंसर सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 5 और 0। कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य है अगर उसके इकाई का अंक 5 और 0 है। मैं पढ़ा चुका हूं। कोई संख्या 5 से तभी भाग होगी जब उसके इकाई का अंक या तो 5 आए या 0 आए, यानी कि इकाई का अंक 5 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। डी ऑप्शन भी सही है। तो बी सी डी बिल्कुल संजय कुमार मीना तीनों ऑप्शन सही हैं, केवल पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर दूसरा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्या आंसर है।
चलो, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा बच्चों। अगर कोई संख्या 4 से पूरी पूरी भाग होती है तो आपके पास 4 विकल्प दिए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन 4 जो है सही है। क्या है 4 का नियम? 4 का नियम यह है कि अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होगा, गलत बात। द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, गलत बात। संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होगा, गलत। संख्या 2 और 6 से विभाज्य होगी, एकदम गलत। ठीक है बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही है। अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो इस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो आपने देखा बच्चों कि थ्योरेटिकल सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। इन सवालों में कुछ भी सॉल्व नहीं करना, केवल आपको कॉन्सेप्ट की थ्योरी बतानी है बच्चों। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 3, किसी संख्या के 6 से विभाज्य होने की शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? मैं अभी पढ़ा चुका हूं। किसी संख्या के 6 से विभाजित होने की शर्त है, 6 का मतलब है 2 तिया 6, कि वो संख्या 2 से भी भाग हो और वो संख्या 3 से भी भाग हो। प्यारे बच्चों, 2 से भाग होने की शर्त है कि संख्या का लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। 3 से भाग होने की शर्त है कि संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस सवाल का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। अच्छा सुमंता, ठीक बच्चों, अभी मैंने समझाया। ठीक है प्यारे भाई, आइए देखो, ये बताओ, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह होनी चाहिए डिविजिबल बाय 42। अगर कोई संख्या, देखो, अगर कोई संख्या 11 से भी भाग होती है और 13 से भी भाग होती है तो संख्या क्या 42 से भाग होगी, 11 प्लस 13 से भाग होगी, 13 माइनस 11 से भाग होगी, या 11 गुणा 13 से भाग होगी? कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। 11 और 13 आपस में को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 13 दोनों आपस में सड़े हुए नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। आप बताओ, अगर बच्चों कोई संख्या 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, तो वो संख्या 11 गुणा 13 इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी कटेगी। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चों वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में। कितनी आसान सी बात थी ये बताइए बच्चों। 5वां सवाल करिए। शुरू के 6 सवाल थ्योरी वाले हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन शुरू होंगे। पहला टाइप चल रहा है प्यारे बच्चों, 5th नंबर क्वेश्चन। बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको यहां पर 3 कथन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक कथन पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सवालों में ऐसा नहीं कि आधा पढ़ा हो गया, ये ऑप्शन से होने वाले प्रश्न नहीं है। आपको एक एक कथन पढ़ के उसका सही गलत सोचना है, यानी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। पहला कथन, एक संख्या 125 से विभाज्य है यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक 5 क्यूब यानी कि 125 से विभाज्य हैं। क्या पहला कथन सही है बच्चों? क्या पहला कथन सही है? बिल्कुल सही है प्यारे भाई, मैंने आपको पढ़ा रखा है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। कोई संख्या 5 से तब कटेगी जब उसका लास्ट का अंक 5 से कटे। कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 अंक 25 से कटे।
कोई संख्या 125 से तभी विभाज्य होगी अगर उस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हैं। 5 का क्यूब 125 ही होता है। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से कटते हैं मेरे भाई, तो वो संख्या 125 से विभाज्य है। दूसरी बात, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से कटती है, तो वह उन संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य है। क्या दूसरी बात सही है? बताओ, क्या सेकंड ऑप्शन सही है? मुझे आंसर मत बताओ, क्या मुझे बताओ क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अगर कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाज्य है, तो वह उन 2 संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य है। यह बात गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या प्यारे दोस्तों कटती है 4 से, और कोई संख्या 4 से कटती है, और यह संख्या 6 से भी कटती है, तो क्या यह संख्या 24 से कटे? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या 4 से भी डिवाइड होती है, 6 से भी डिवाइड होती है। ऐसी संख्या एग्जांपल के लिए 12 है। 12 एक ऐसा संख्या है जो 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो क्या 12, 4 और 6 का गुणनफल क्या होता है? 4 और 6 का गुणनफल। क्या 12 24 से भी डिवाइड होता है? 12 24 से डिवाइड नहीं होता। गलत हो गया कि नहीं? ये अगर कोई संख्या 2 संख्या से विभाज्य है, तो वह उन 2 संख्याओं के गुणनफल से विभाज्य तभी होगी अगर संख्याएं आपस में कोप्राइम है। 4 और 6 आपस में कोप्राइम नहीं है, इसलिए 4 और 6 से कटने वाला नंबर 12 है। 4 और 6 के प्रोडक्ट 24 से भाग नहीं हो रहा। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर कोई संख्या 2 संख्याओं से कटती है, तो गारंटी नहीं कि वह उनके गुणनफल से भी डिवाइड हो जाए। ठीक बच्चों, संख्याएं आपस में कोप्राइम होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, तभी उनके गुणनफल से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चे, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखें, एक संख्या 36 से डिविजिबल है अगर वह संख्या 4, 6 और 12 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 4 से कटती है, 6 से कटती है, 12 से कटती है, तो संख्या 36 से डिवाइड होगी। क्या यह बात सही है बच्चों? तीसरी बात भी एकदम गलत है भाई। 36 के ही फैक्टर हैं 4, 6 और 12। 36 के बच्चे हैं ये, 36 के गुणनखंड है 4, 6, 12। अगर कोई संख्या 4 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 12 से भी, तो सवाल कह रहा है कि वो संख्या 36 से कटेगी। मैं एग्जांपल एक नंबर लेके दिखाता हूं आपको। 24 ऐसा नंबर है 4 से कटता है, 24 6 से कटता है, 24 12 से कटता है। क्या ये नंबर 24 36 से कटता है? ये नंबर 24 36 से नहीं कटता, ये तो फेल हो गया। ये बात तो फेल होगी प्यारे बच्चों, गलत है भाई। अगर कोई संख्या 36 से कट रही है, तो 36 के टुकड़े ऐसे करने जो आपस में कोप्राइम है। 4 और 9, 4, 9 आपस में कोप्राइम है, सहभाज्य, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 36 का नियम यह बनेगा कि अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, तो ही वो संख्या 36 से डिवाइड होगी। तो ये बात भी गलत है। तो इसका मतलब केवल पहला ऑप्शन ही यहां पे ठीक है। बताओ, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। सुमित, शिवाकांत, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, समझ आ गया ना प्यारे भाई? आप बोलोगे यस सर। आखिरी सवाल, थ्योरी वाला आखिरी सवाल, फिर यहां से अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे। आइए, छठा सवाल है, 3 अंकों वाली संख्याएं। ठीक है भाई, 3 अंक वाली संख्याएं दी हैं, 3 ABC, CAB और BCA का योगफल किससे विभाज्य नहीं है? 3 अंकों वाली संख्याएं ABC, CAB और BCA अलग अलग हैं। इनका योगफल आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 में से किससे डिवाइड नहीं होगा? बताओ बच्चों, ध्यान सुनेगा। आपके सामने संख्याएं दी हैं ABC, CAB और BCA। प्यारे बच्चे,
3 अंकों वाली संख्याएं हैं। ये ए बी सी क्या है प्यारे बच्चों? ये ए बी सी संख्याएं हैं, संख्याएं। ये ए बी सी का मतलब ए गुणा बी गुणा सी नहीं है, अलजेब्रा वाला नहीं है प्यारे बच्चों। भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है 857, 3 अंकों की, तो 7 इकाई का अंक है, 5 दहाई का अंक है, 8 सैकड़े स्थान का अंक है। इसका मतलब क्या होता है कि 7 में 1 से गुणा, प्लस 5 टेंस प्लेस डिजिट है, 5 में 10 से गुणा, 8 थाउजेंड प्लेस डिजिट है, 8 में 1000 से गुणा, 8 में 100 से गुणा, 8 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 7, ये होता है। तो प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पे 3 संख्याएं दी हैं, ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए, 3 अंकों की संख्याएं। ए बी सी इन संख्याओं के डिजिट्स हैं, अंक हैं, ठीक है ना बच्चों। तो पूछे इन संख्याओं का योग इन 4 विकल्पों में से किससे भाग नहीं होगा। तो बताइए बच्चों एबीसी का क्या मतलब है? एबीसी का मतलब है 100A प्लस 10B प्लस सी। प्यारे बच्चों ऐसे ही सीएबी का क्या मतलब है? सीएबी का मतलब है 100C प्लस 10A प्लस बी। प्यारे बच्चों बीसीए का क्या मतलब है? बीसीए का मतलब है 100B प्लस 10C प्लस ए। ये है प्यारे बच्चों, क्लियर है? लिख लेंगे ना। तो प्यारे स्टूडेंट अगर मैं इन तीनों संख्याओं का योग करता हूं तो बताओ इन तीनों संख्याओं का योग करने पर, जोड़ने पर क्या आएगा? बताइए बच्चों। जब मैं जोड़ूंगा तो आपको समझना चाहिए, ए वाली चीज जोड़ लो। 100A प्लस 10A 110A प्लस ए 111A, यह आ जाएगा बच्चों 111A। प्लस बी वाले जोड़ लो, 10B प्लस बी 11B प्लस 100B 111B। ये दिमाग में कर सकते थे प्यारे बच्चों आप। C प्लस 100C प्लस 10C 111C। तो मैं कह सकता हूं कि ये 111A प्लस 111B प्लस 111C हो गया बच्चों। यहां से 111 कॉमन आ गया, 111 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा A प्लस B प्लस C आ गया। प्यारे बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, 111 बहुत स्पेशल नंबर होता है। 111 एक स्पेशल नंबर है जिसको याद कर लीजिए। 111 का मतलब होता है 37 तिया 111। क्या मतलब है बच्चों? 111 का मतलब 37 तिया 111। तो 111 का मतलब हो जाएगा 37 तिया 37 3 111। तो यानी कि इन तीनों संख्याओं का योग ही आया। तो इन तीनों संख्याओं का योग प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, 37 आ रहा है इसके अंदर, 37 से भी कटेगा, 3 आ रहा है 3 से भी कटेगा, A प्लस बी प्लस सी से भी कटेगा, लेकिन कहीं भी 31 नहीं आ रहा, यानी कि ये वाला आंसर गलत है। इन तीनों संख्याओं का योग 31 से नहीं कट रहा, कहीं भी 31 नहीं आ रहा बच्चों। सब बच्चों को समझ में आ गया है स्टूडेंट्स? ठीक है मेरे भाई। भाई ये तीनों संख्याओं का योग आया, 37 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी, A प्लस बी प्लस से भी। कहीं 31 दिख रहा है इसमें? इसका कोई बच्चा 31 दिख ही नहीं रहा, यानी कि ये 31 से भाग नहीं होगा। समझे बच्चों? चलिए, तो ये सवाल थे थ्योरेटिकल। अब मैं आपको सीधे ही सॉल्व करने वाले सवाल कराने लगता तो आपका दिमाग मजबूत ही नहीं होता कि भाई पेपर में इस तरीके से, देखो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल है ये। अब आपको पता चल गया कि हाँ यार थ्योरी वाले सवाल भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आ जाते हैं। ठीक, अब यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। अगला टाइप, आपको पता है मेरे को टाइप वाइज टाइप पढ़ाने की ही आदत है, जिनमें आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करनी है। वेरी गुड विकास जी, सुमन। चलिए आइए प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके सामने। आपको 4 संख्याएं दी हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? इन 4 संख्याओं में आपको यह बताना है, जो लिखी हुई है बोर्ड पर, कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से डिवाइड हो जाती, एक ही होती है। अगर आप इनको 4 से डिवाइड करने लगेंगे तो कई दिन लगेंगे। मैंने क्या सिखाया?
कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी बच्चों जब उसके लास्ट के दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से कटे। वेरी गुड तजवीर चौहान ठाकुर जी। अब आप देखो, पहली संख्या ये है बड़ी, इसके लास्ट के दो अंक है 98। क्या 98 4 से कटता है? नहीं। 96 होता तो कट जाता। 92 4 से कटता है, 23 चौका 92, ये आंसर है। तो आंसर आ गया सेकंड। आगे तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक ही नंबर 4 से कटेगा। सेकंड नंबर है 94 भी 4 से नहीं कट रहा तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। 90 भी 4 से नहीं कट रहा तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, क्लियर है? तो पहला टाइप आपके सामने आ रहा है 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर सवाल। 2 के पे नहीं आते, 2 तो सब कर लेते हैं, 4 के पे ही आते हैं बच्चों। आइए ये बताओ। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकीय संख्या में p के स्थान पर लाना चाहिए ताकि संख्या 4 से विभाज्य हो सके। देखो बच्चों 7 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक अंक मुझे पता नहीं है p, तो p एक अंक है। p का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, 9 से बड़ा नहीं होगा। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक p की वैल्यू हो सकती है क्योंकि संख्या 7 अंकों की है। अब बोला है मैं p की जगह क्या रखूं जिससे संख्या 4 से कट जाए। आपको सबसे बड़ी p की वैल्यू बतानी है ना। p की जगह क्या बड़ी से बड़ी संख्या रखी जाए जिससे कि ये 7 से कट जाए। p की अधिकतम वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों। तो कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट के दो अंक 4 से कटे, यानी कि लास्ट के दो अंक है p और 4, ये 4 से कटने चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। अगर बच्चों p की जगह 9 रखूंगा तो ये हो जाएगा 94। 94 तो 4 से कटता ही नहीं, तो p की जगह 9 नहीं रख सकते, फिर क्या आएगा 8। अगर आप p की जगह 8 रखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 84। 84 4 से कट जाएगा, तो p की जो अधिकतम वैल्यू वो कितनी होगी 8। समझ में आया बच्चों? सब बच्चों ने कर लिया मेरे। 9 बता रहा है एक बालक, भाई 9 कैसे हो जाएगा? अगर आप p की जगह 9 रखोगे 94, 94 का 4 से भाग होता है? नहीं होता, 2 से इसफल बचता है बेटे। ऐसी गलती क्यों कर रहे हो आप? कल्पना वेरी गुड। ये बताओ बच्चों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल है, बताएंगे। एक 7 अंकों की संख्या है, 4 से विभाज्य है, तो पूछा a का न्यूनतम मान क्या है, a की मिनिमम वैल्यू क्या है अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के दो अंक 4 से कटने चाहिए। लास्ट के दो अंक हैं a और 0, ये लास्ट के दो अंक है। बताओ a का न्यूनतम मान क्या आएगा? सतीश वैभव सबने 2 बता दिया। 2 आंसर नहीं बेटे, इसका आंसर है 0। इसलिए मैंने सवाल डाला, 2 नहीं है। हिमांशु जूही आप क्यों गलत कर रहे हो बच्चों? अगर इस 7 अंकों की संख्या 4 से विभाज्य है तो आपसे a का न्यूनतम मान पूछा, आप 2 बता रहे हैं, बिल्कुल सही। आप a की जगह 2 रखेंगे, 20 रखने पर 4 से कट रहा है, लेकिन न्यूनतम मान 2 नहीं, न्यूनतम मान है 0। अगर आप a की जगह 0 रखेंगे तो क्या 0 0 4 से नहीं कटता? क्या 0 0 4 से नहीं कटता? कटता है, 0 तो सबसे कट जाता है। तो a की मिनिमम वैल्यू 0, अगर इसके लास्ट के दो अंक 0 0 हो जाएंगे तो भी ये संख्या प्यारे बच्चों कट जाएगी 4 से। तो यहां पे 0 है a का मान, समझे? सी ऑप्शन है स्टूडेंट। ये बताइए बच्चों, सेक्शनल कंट्रोलर का सवाल करो। लवकुश बघेल कन्हैया जी अब लाइन पे आए ना। ए को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8 अंकों वाली संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। ए की अधिकतम वैल्यू क्या होगी जिससे यह संख्या 4 से डिवाइड हो जाए? ए कहां आ रहा है? यहां पे देखो, ये बड़ा अजीब सा सवाल है और बहुत ज्यादा आया है प्यारे बच्चों, सुनना। फर्जी सवाल है। कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के दो अंक 4 से कटें। यहां लास्ट के दो अंक है 92, 92 4 से कटता है, 23 चौका 92, यानी कि संख्या 4 से कटेगी। ए का मान कुछ भी हो,
ए का मान कुछ भी रखो, अगड़म झगड़म तगड़म, ये संख्या हमेशा 4 से कटनी है, क्योंकि इस संख्या के लास्ट के 2 अंक 92 4 से कट रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है दुष्ट, पूछा है ए की अधिकतम वैल्यू क्या है जिससे 4 से कट जाए। अधिकतम वैल्यू क्या हो सकते ए की, भाई किसी भी, ए क्या है, डिजिट है, किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान क्या होता है, 9। कोई अंक 9 से बड़ा तो नहीं होता, अंक तो खुद ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। यानी कि ए की जगह अधिकतम वैल्यू आप 9 रख सकते हो, ए की जगह 9 रख सकते हो प्यारे बच्चों। अधिकतम 9 से बड़ा तो डिजिट रख ही नहीं सकते ना। अगर आप ए की जगह 9 भी रख लोगे या कुछ भी रख लोगे तो हमेशा 4 से कटना ही कटना है। तो ए की अधिकतम जो वैल्यू है वो 9 है। समझ में आया कि नहीं? फर्जी सवाल, कुछ भी नहीं करना था इसमें। संजय फगेरिया जी, ए का अधिकतम मान 9 होगा, क्योंकि ये संख्या तो 4 से कटनी है। ए की वैल्यू कुछ भी हो और आपको लेनी है अधिकतम, तो एक ही डिजिट की में अधिकतम वैल्यू 9, खत्म। आइए बच्चों ये बताएंगे सवाल, यदि संख्या 4 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में कौन सा अंक डॉलर के स्थान पर नहीं हो सकता है। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, अगर ये संख्या 4 से डिवाइड होती है तो कौन सा अंक डॉलर के स्थान पर नहीं आएगा। भाई अगर ये संख्या 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 अंक क्या आने चाहिए प्यारे बच्चों, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। पूछा है डॉलर, डॉलर एक डिजिट है, कौन सा डिजिट डॉलर के स्थान पर नहीं आएगा। अगर आप डॉलर की जगह 2 रखेंगे 24 4 से कट जाएगा, डॉलर की जगह 8 रखेंगे 84 4 से कट जाएगा, डॉलर की जगह 6 रखेंगे 64 4 से कट जाएगा, डॉलर की जगह 5 रखेंगे 54 4 से नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आ गया, 5। आप डॉलर की जगह 5 नहीं रख सकते, 5 रखोगे तो लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे 54, 54 5 से नहीं कटेगा। तो यू कांट पुट 5 ऑन द प्लेस ऑफ डॉलर। बहुत बड़े, सब बच्चों का आंसर आ गया, ये बताइए, खत्म। देखो कितने सरल सवाल थे, सारे 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे थे, इतना ही लेवल है। आगे चलते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल, अगला टाइप आएगा 8 वाला। बताओ बच्चों, कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से पूछा कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से डिवाइड होता है। बताइए बच्चे, कोई संख्या 8 से तभी भाग होगी, मैंने पढ़ाया, जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कटें। अगर किसी संख्या के बच्चों आखिरी 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। इस संख्या के आखिरी 3 अंक है 820, 820। देखो 820 को ऐसे लिख लिया करो, 800 प्लस 20, 808 से कट गया, 20 कट पाएगा क्या, नहीं, ये नहीं कटेगा। 680, 680 मतलब 600 प्लस 80, हाँ जी, ये 8 से कट जाएगा, ये आंसर है। 680 कट जाएगा 8 से, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन 8 से कटेगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए सवाल नंबर 13 करो बच्चों। x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि ये 8 अंकों की संख्या 8 से डिविजिबल हो। x एक डिजिट है प्यारे बच्चों। बताओ, सवाल में पूछा x का न्यूनतम मान, x की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे, न्यूनतम मान पूछा है जिससे कि हमारी 8 अंकों की खूबसूरत संख्या 8 से विभाज्य है। बच्चों अगर ये संख्या 8 से कटती है तो इस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अब बताओ प्यारे बच्चों, x की मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, 0 आएगा वैसे तो यार, यहां पे गलत है इस सवाल के ऑप्शन। इस सवाल के ऑप्शंस गलत है बच्चों, 0 कर लीजिए, 0 0। लास्ट के 3 डिजिट है x16, अगर आप x की जगह 0 भी रखोगे, 0, भाई मिनिमम वैल्यू पूछा ना, x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 16, 16 8 से कट जाता है, ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा बच्चों। तो x की मिनिमम वैल्यू 0 है, यहां पे ऑप्शन गलत है बच्चों, 1 नहीं है। अरे भाई 1 नहीं है, कैसे बालक हो यार। 116 तो कटता ही नहीं है 8 से, 116 तो 29 चौका होता है, केवल 4 से कटता है। यहां पे x की मिनिमम वैल्यू
जीरो है न्यूनतम मान जिससे कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो, 0.016 कट जाएगा, ये बताइए। अगला सवाल, यदि ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों ये संख्या 8 से कटती है तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर ये संख्या 8 से कट रही तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 4, 5, 6। मुझे y की मिनिमम वैल्यू लेनी है जिससे कि 8 से कट जाए। अब एक बात ध्यान से सुनना, सर अगर 0 ना होगा तो 2 भी हो जाए, तुम्हारे मुंह को फोड़ दूंगा मैं। क्या पूछा है? मिनिमम मान, न्यूनतम मान पूछा। जब न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम ही बताओगे। हद होती है, गणित है, अपनी मर्जी से नहीं करते कुछ भी यहां पे जी। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा है 436, तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लिया करो 400 + 36। ये ब्रेक करके लिख लिया करो, लिख सकते हैं ना ब्रेक करके। अब जैसे यहां मुझे y की मिनिमम वैल्यू रखनी है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, y का मान 0 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, टाइम लगेगा डिवाइड करने में। तो जैसे लिखा है ना 4y6, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 400 + y6, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? जैसे 436 को लिख सकते हैं 400 + 36, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो। ये संख्या 8 से कटनी चाहिए। अब ये जो नंबर है 400, ये तो 8 से कट ही रहा है, तो केवल मुझे यहां y की मिनिमम वैल्यू लेनी, न्यूनतम मान बताना है ना, न्यूनतम मान, जिससे कि संख्या 8 से कट जाए। y की जगह अगर 0 लूंगा तो 0 6 8 से नहीं कटेगा। y की जगह 1 लूंगा 16, 16 8 से कट जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चे, आगे चलते। अगला सवाल ये बताओ, ये 7 अंकों की संख्या आपको दी है, बोला इसमें स्टार की क्या मिनिमम वैल्यू है जिससे ये संख्या 8 से विभाज्य है? बताइए बच्चों, ये 7 अंकों की संख्या आपको दी है, इसमें स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या है जिससे ये संख्या 8 से डिविजिबल है? अगर बच्चों ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो ये 8 से तभी डिवाइड होगी जब इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटें। लास्ट के 3 डिजिट है 6*2, ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, है ना। 6*2 को मैं लिख सकता हूं 600, 600 + *2 लिख सकते हैं इस तरीके से ब्रेक करके। 600 8 से कटता है, 600, ये नंबर 8 से कटना चाहिए। ये नंबर 600 8 से पूरा पूरा कट जाता है 75 बार, 600 कट गया, यानी कि केवल ये नंबर 8 से कटना चाहिए। तो यहां स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 नहीं रख सकते, 12 नहीं कटेगा, 2 नहीं रख सकते, 3। स्टार की मिनिमम वैल्यू होगी यहां पर 3। 32 जो है, 32 जो है प्यारे बच्चों 8 से कट जाएगा, तो मिनिमम मान यहां पे आएगा 3। तो इस सवाल का आंसर 3 होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता बच्चों, मैक्सिमम मान क्या आता है यहां पे? अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती? अगर इसी सवाल में स्टार की बच्चों आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता कि अधिकतम क्या अंक रखा जाए कि 8 से कट जाए, तो क्या आता? आप 9 रख के देखो 92 नहीं कटता 8 से, 8 रख के देखो 82 नहीं कटता, क्या रखेंगे 7, 72 कट जाएगा 8 से, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाती इसकी 7। क्या आ जाती बच्चों? 7। संजय कुमार मीना 9 नहीं आएगा, आप 9 रखोगे 92, 92 8 से कटता ही नहीं। कम से कम पहाड़े याद कर लो, तुम्हें ना आता बेटा, पहाड़े तक याद नहीं है तुम्हें। 23 चौका 92 नहीं कटेगा, 82 नहीं कटेगा, 772 कट जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो आंसर आ जाता 7। ये बताइए प्यारे बच्चों, करो सवाल नंबर 16। ये बताइए बच्चे, अगला x का मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो। x की मिनिमम न्यूनतम मान क्या है ताकि ये दी गई संख्या 8 से विभाज्य हो? भाई अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो इस संख्या के
लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक है 3x2। आपको यहां पे x की न्यूनतम वैल्यू बताने है, तो 3x2 क्या आ जाएगा? 3x2 को आप ऐसे लिख सकते हो 200 प्लस 1x2, 200 प्लस 100 300, ऐसे ही लिखो, क्योंकि 3x2 8 से कटना चाहिए। ये 200 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, 200 8 से कट जाएगा 25 बार। ये नंबर कटना चाहिए केवल 8 से। बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, न्यूनतम मान क्या आएगा? 0 रखूंगा 102, 8 से नहीं कटता। x की जगह 1 रखेंगे 112, 112 8 से कट जाएगा, 14 8 112, तो x का न्यूनतम मान आ जाएगा यहां पे 1। तो यहां पे लीस्ट, ये लीस्ट जो है इसमें गलत लिख दिया, मैक्सिमम होगा। यहां पे क्या होगा बच्चों? अधिकतम होगा। ये यहां पे अधिकतम होगा। ये अधिकतम, इस सवाल में आपको अधिकतम बताना है। ठीक है बच्चों जी। अगर लीस्ट वैल्यू पूछेगा एक्स का मिनिमम मान, तो हो जाएगा 112, 8 से कट जाएगा। एक्स की अधिकतम वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? बताओ। सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 9। अगर एक्स की जगह 9 रख के देखते हैं, तो 192, 192 के 8 से कटता है, 8 दूनी 16, 3 8 32। हाँ जी, तो एक्स का अधिकतम मान हो जाएगा 9। 9 आंसर आ जाएगा। अधिकतम मान 9 होगा, मिनिमम मान पूछेगा तो 1 आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, बताएंगे। आखिरी सवाल 17 नंबर, 8 की डिविजिबिलिटी रूल पे करो जरा। यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 6 एक्स वाई 8 से डिविजिबल है, तो यहां पे देखिए 2 डिजिट गायब हैं, एक्स और वाई। पूछा एक्स और वाई के कुल कितने जोड़े संभव हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। आपके सामने 8 अंकों की संख्या दी है, बोला है अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो एक्स वाई के, बिल्कुल अमन, एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल हैं। भाई अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो इस संख्या के आखिरी 2 अंक इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 8 से कटने चाहिए, है कि नहीं बच्चों? अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो ये तभी पॉसिबल है जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 8 से कटे। इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट हैं 6xy। तो बच्चों ये जो 6xy है, इसे आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 600 प्लस xy, है बच्चों। आपसे पूछा एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल हैं। भाई ये जो लास्ट के 3 डिजिट है 6xy, 8 से कटना चाहिए। मैंने तोड़ के ऐसे लिख लिया, 608 से कटता है प्यारे बच्चों, 608 से कटता है 75 बार। यानी कि केवल ये नंबर एक्स वाई आपको ऐसा लेना है, एक्स वाई जो 8 से कटे। आपको एक्स वाई ऐसी संख्या लेनी है जो 8 से कटे 2 अंकों की। क्या क्या हो सकता है? आप एक्स वाई की जगह 0 0 ले सकते हैं। 0 0 8 से कटता है, 0 तो सब हर किसी से कटता है। आप यहां पे 0 8 ले सकते हैं, 8 से कट जाएगा। आप 16 ले सकते हैं, आप 24 ले सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि 8 का पहाड़ा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा 12 8 96, 96 ले सकते हैं। फिर उससे बड़ा तो 8 गुणा 13 104, 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। यानी कि आप एक्स वाई की वैल्यू ये ले सकते हैं प्यारे बच्चों, ये ले सकते हैं। कितने पेयर बन गए मेरे भाई? वेरी गुड, बच्चे आंसर बताने लगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 13 पेयर बन गए, बी ऑप्शन। ध्यान से अगर आप देखें यहां पे, तो 8 से लेके ये 96 तक ये पहाड़ा कितनी बार गया? 12 बार गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 गुणा 12, तो 8 का 12 बार पहाड़ा ये गया। 12 संख्याएं और एक संख्या ये रह गई, यानी कि कुल मिलाकर 13 संख्याएं हो गई। तो एक्स वाई के 13 पेयर पॉसिबल हैं। बताओ समझ में आया? एक्स वाई का मान 0 0 ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट बन जाएगा 600, 608 से कटता है। तो 0 0, फिर 8 का पहाड़ा 0 8 16 24 32 और आखिर में 96 तक। तो 8 से लेकर 96 तक कितने संख्या होगी? 12, 8 का पहाड़ा 12 बार गया ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 12 ये होगी, एक 0 0 होगा, कुल मिलाकर 13 हो गया। कर लोगे बच्चों? तो बी ऑप्शन आंसर है प्यारे दोस्त। मुझे लगता है समझ में आ गया है। खत्म। इसी के साथ 8 का डिविजिबिलिटी रूल खत्म।
आज की क्लास का आखिरी सवाल, आखिरी टाइप, एक ही क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, एक ही करवाने लायक है। बताइए सवाल नंबर 18 करो बच्चों, प्रश्न नंबर 18 बनाइए। सुभाषी 16 नंबर गलत है, क्या गलत है भाई? 3x2 200 कट गया, 1x2 192, 8 दूनी 16, 3 बिल्कुल सही है। चलो बताओ, ये 6 अंकों की संख्या 125 से डिविजिबल है, तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं संभव हैं? 3 1 4 2। अगर ये 6 अंकों की संख्या 125 से डिविजिबल है, 125 का नियम पढ़ा है तो 125 क्या होता है? 5 का क्यूब। अगर कोई संख्या 125 से डिवाइड होती है प्यारे भाई, तो संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है XY5, लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या ले सकते हैं बताओ? 125 का पहाड़ा एंड में लेकिन 5 बनना चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट हम 125 ले सकते हैं। 125 दूनी 250, 250 नहीं ले सकते क्योंकि 250 125 से कटता तो है लेकिन एंड में 0 आता है, यहां क्या आना चाहिए? 5। तो 125 का ऑड मल्टीपल लेंगे, 125 तिया 375 ले सकते हैं, 125 पंजे 625 ले सकते हैं, 125 जो है पंजे 125 छिक्का 750 नहीं ले सकते, 125 सत्ते 875 ले सकते हैं, 125 अट्ठे 1000, वो तो 4 अंकों का हो गया। यानी कि आप केवल एक्स लास्ट के जो 3 डिजिट है वो यही ले सकते हैं, 125 375 625 और 875। तो यहां पर ऐसे 4 नंबर बन जाएंगे भाई। x/5 की जितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी अलग अलग रखते जाओ, उतने नंबर बनते जाएंगे। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? 6 अंकों की ऐसी 4 संख्याएं पॉसिबल हैं। 125 से कटने वाला यही है ना, एंड में 5 आना चाहिए। 125 एकम 125 तिया 375, 125 पंजे 625, 125 सत्ते 875। मैंने बोला था 125 का पहाड़ा याद कर लो, काम आएगा, पर तुम सुनते कहां बच्चों? ठीक है भाई, चलिए एंड होता है। इसी के साथ ये क्लास पूर्णतः समाप्त हुई। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया। कल मैं आपको 3, 9 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे जो सवाल बनते हैं अच्छे अच्छे वो पढ़ाऊंगा। आज इतना ही, ठीक बच्चों, चलिए कल मिलते हैं, बाय।